हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैट 2023 स्लॉट 1 के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्लॉट 3 को सॉल्व किया था, तो लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो का पूरा जो क्वेश्चन है मैंने कंपाइल कर दिया है और एक प्लेलिस्ट बना रखी है कैट 2024 के लिए, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह कुछ पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, सो हियर गोज अ फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड है, तो पहले 2-3 बातें लॉग के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर हम लॉग बी ए, तो बी जो है बेस होता है और ए इसका आर्ग्यूमेंट होता है। हाँ, दिस इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट बेसिकली, और वी कैन से इनपुट ऑल्सो। तो अगर कोई नंबर है y इक्वल्स टू लॉग बेस बी ए, तो यहाँ पे 1-2 बातें पता होना चाहिए कि जो a होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब ये इनपुट पॉजिटिव लेगा हमेशा, इसकी जो डोमेन होगी वो रियल पॉजिटिव होगी। उसके बाद b जो है 1 नहीं हो सकता कभी भी जीवन में, b हमेशा 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स क्या होगा कि b की रेंज आएगी 0 से 1 के बीच में, या फिर b जो है 1 से बड़ा होगा। और क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यूज़ हो सकती है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल लॉग बेस बी ए, और यहाँ पे आपके पास एक नंबर लिखा है p और ये y के इक्वल है, तो ये जो p है ये मल्टीप्लाई में भी आ सकता है साथ में, या फिर a की पावर भी बन सकता है। मतलब ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस b a की पावर p इक्वल्स टू y। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है, मतलब लॉग बेस b और a इक्वल्स टू y। तो अगर आप इस लॉग को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये जो भाई सब बेस b है, यहाँ पे आके राइट हैंड साइड में y का बेस बन जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b की पावर y, जब आप लॉग को रिमूव करेंगे। तो 3-4 बातें यहाँ पे यूज़ होंगी, उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो होपफुली अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इस सोल्यूशन पे चलते हैं। तो वी हैव लॉग बेस x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 4। सो एज आई टोल्ड यू, हम लॉग को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास लॉग रिमूव करने के लिए कंडीशन ही होना चाहिए कि लॉग के साथ में कुछ भी प्लस माइनस ना हो, या इंडिविजुअली अकेला बैठा हो। तो लॉग जब आप रिमूव करेंगे तो ये भाई सब जो x है ये इधर 4 का बेस बन जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो राइट x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू x की पावर 4। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ यू कैन सी, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं या फिर थोड़ी सी भी आपको मैथ्स की नॉलेज है कि सर ये क्वाड्रेटिक बन सकता है, कि अगर हम एक्स स्क्वायर को t अज्यूम कर लेते हैं, तो इफ़ यू अज्यूम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, सो दिस विल बी t प्लस 12 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे t माइनस 4 और t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आपके पास t की आएंगी, दैट इज़ t वुड बी 4 एंड t वुड बी माइनस 3, राइट। तो t की वैल्यू 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ से वैल्यू क्लियर होगी कि x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो -2 आएगी। अगर आप इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हाँ, दिस इज इमेजिनरी नंबर, तो इसको तो हम इग्नोर मार देंगे बिकॉज रियल नंबर लेता है लॉग। इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी इग्नोर मारेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस फंक्शन को देख रहे हो यहाँ पे, तो x अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, और जब आप x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो ये मना कर देगा कि भैया हम तो पॉजिटिव वैल्यू लेने वाले हैं, a शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो सॉल्यूशन, ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन अभी x का निकल के आया है, दैट इज़ x इक्वल्स टू 2। तो अगर x इक्वल्स टू 2 है, तो अभी हम दूसरा जो कंडीशन था जो y के साथ में वो दे रखा 3 log y x, हाँ 3 log बेस y x इक्वल्स टू 1। तो इस 3 को मैं पावर में ले जा सकता हूँ, ये हो जाएगा log y x की पावर 3 इक्वल्स टू 1। log को रिमूव करेंगे तो x क्यूब इक्वल्स टू y आ जाएगा। x की वैल्यू 2 ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 2 का क्यूब दैट इज़ 8 हो जाएगी। तो मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास y भी आ गया। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमको निकालना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 प्लस 8। तो 10 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दे रखा है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, और आपके डिमांड के अनुसार ही मैं चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम एल्जेब्रा। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही प्यारा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है कि अगर आपके पास कोई नंबर है a, उसकी पावर इवन है, हाँ, तो अगर आपके पास x की कोई भी इवन पावर है, तो ये जो नंबर है वो 0 या उससे बड़ा हो सकता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 0
मतलब x की इवन पावर होने का मतलब है कि हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और मिनिमम जीरो दे सकता है जब x की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर ये बोलता है a की पावर इवन प्लस b की पावर एक और इवन नंबर है और ये जीरो बन गया, तो ये तो यार बवाल हो गया। क्यों बवाल हो गया कि दो पॉजिटिव नंबर है और आई कैन से ये जो नंबर है नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो जाएगा, जीरो तक चला जाएगा। तो दो नॉन नेगेटिव नंबर जीरो कैसे आ सकते हैं? जब ये इंडिविजुअली जीरो होंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये खुद आपस में जीरो होंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी ए और बी की वैल्यू नहीं है जो इनको मिला के जीरो कर दे। तो जब ये खुद जीरो होना चाहेंगे तभी ये जीरो पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। तो ये बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y और -1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस का 4xy और माइनस का 4y स्क्वायर। इन दोनों को हम लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। गौर से देखने पर पता चलेगा, घंटी बजेगी दिमाग में, ऑफकोर्स बजनी भी चाहिए, कि सर ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ, आप चाहें तो इसको ओपन करके देख लीजिए, प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे आपको दिखने लगी होगी। ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये जीरो तभी हो सकते हैं जब ये आपस में इंडिविजुअल जीरो होंगे। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू माइनस 2y आएगी, क्यों? क्योंकि आप इसको इंडिविजुअली ज़ीरो करेंगे, भाई इसको ज़ीरो करोगे x की वैल्यू माइनस 2y, या फिर आप इसको ज़ीरो करोगे तो यहाँ से x माइनस 2y की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, जो कि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी गई थी। तो बताओ इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछ सकता है क्या? आपके दिमाग में बस घंटी नहीं बजी, यही डिफरेंट बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ अकॉर्डिंगली इसका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आपको x माइनस 2y पूछा था। तो होपफुली इट इज़ क्लियर ऑल्सो, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी बहुत ही यूनिक सी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 प्लस 3√2 है, तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है, क्या मैं इनको फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रेशनलाइज कर सकता हूँ। आई कैन नॉट सॉल्व देम फर्दर, दिस बिकॉज दिस इज ए गधा एंड दिस इज अ आई कैन से डोंकी, नॉट डोंकी, एक्चुअली दोनों का लैंग्वेज सेम हो गया। एक हाथी है, एक गधा है। मतलब हाथी और गधा का मतलब है ये अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं, अनलाइक कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो अगर मैं इसको a प्लस b√2 कह देता हूँ तो आप फोर्सफुली ये बोलोगे सर a की वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, क्योंकि कंपैरिजन करने पर पता चला, और b की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी कंपैरिजन करने पर। तो सेम प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे दिमाग में क्यों आई ये वाली बात? क्योंकि अगर मैंने इसको गलती से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 6 हो गया और ये 3√2 हो गया। तो जैसे ही ये 6 हुआ, भाई अगर ये जैसे ही 6 हुआ, इसका मतलब ये रेशनल है और ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब इन दोनों में से एक जरूर से रेशनल होगा। तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि अगर मैं 5x प्लस 9 रूट को 6 अज्यूम कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है जब आप x की वैल्यू इसमें डालोगे तो आपको 3√2 मिलेगा। अगर वो मिल गया इसका मतलब मेरा x की वैल्यू बिल्कुल ठीक आएगी। तो जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यू विल बी गेटिंग 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 36। यहाँ से 5x की वैल्यू 27 हो जाएगी और x की वैल्यू 27/5 हो जाएगी। सो x की वैल्यू 27/5 होने का मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 27/5 डाल के देख लेते हैं। तो 5 इंटू 27/5 माइनस 9, तो 5 से 5 मर जाएगा, ये बचेगा √18। √18 होता है 3√2। ऑफकोर्स इसका मतलब ये बिल्कुल सही वैल्यू है, x की वैल्यू 27/5। तो जैसे ही x की वैल्यू 27/5 आ गई, आई कैन फाइंड द रूट वैल्यू ऑफ √10x प्लस 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको इंसर्ट करना है 27/5। तो 10 इंटू 27/5 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके √63, और √63 होता है 3√7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बाकी अलजेब्रा लगाते तो बहुत गंदा वाला फंसते इसमें, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये एक तरह से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ a डिवाइड्स b, और वी कैन से a इज़ डिविजिबल बाय b, तो ये तभी पॉसिबल है जब b इज़ अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, b इज़ अ फैक्टर ऑफ a, ये तभी पॉसिबल है। रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब b जो है a का फैक्टर होगा। अगर b a का फैक्टर नहीं हुआ तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। अगर मान लेते हैं ऊपर लिखा है 2 और नीचे कोई भी 2 से बड़ा नंबर हो गया, मान लो 3 लिख दिया, तो ये कभी भी आई कैन से इंटीजर नहीं आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन भी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास n be the least positive integer such that 168 is a factor of this number 1134 की पावर n। तो सबसे पहले 1134 को अगर मैं स्प्लिट करूँगा 2 इंटू 567, इसकी पावर n है, और 567 को आपको देख पाएंगे घंटी बजेगी 7 से हो सकता है, तो 7 इंटू 81। अब 81 को देख के अच्छा सा ख्याल आ गया 3 की पावर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n 7 की पावर n इंटू 3 की पावर 4n, राइट। अभी बोलता 168 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि 1134 को अगर हम पावर n को 168 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और ये तभी होगा कि जब नीचे वाला नंबर फैक्टर बनेगा ऊपर वाले नंबर का, राइट, जैसा उसने क्वेश्चन में बोल ही रखा है। तो 2 की पावर n 3 की पावर 4n इंटू 7 की पावर n, 168 के फैक्टर बनेंगे, दैट इज़ 2 की पावर 3 8 3 जा 24 7 जा 168। अब आपको n को मिनिमाइज़ करना है। n मिनिमाइज़ कब होगा? n मिनिमाइज तब होगा कि जब नीचे वाली जो हाईएस्ट पावर है वो ऊपर वाली पावर के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज अगर नीचे कम पावर है ऊपर ज़्यादा पावर है तो हमेशा डिवाइड ही हो जाएगा। बट आपको यदि ये सोचना है कि ये रिमाइंडर 0 कब देगा या फिर कम्प्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब ऊपर वाली जो पावर है वो नीचे वाली पावर के या तो इक्वल में हो या उससे बड़ी हो। तो आई कैन से जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन कि जो हाईएस्ट पावर है आपको उसी को देखना है। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ से n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। होपफुली इट इज़ क्लियर, मतलब n मिनिमम 3 है, राइट। अभी दूसरी स्टेटमेंट बोलता है m इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 की पावर n इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, राइट। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ 168 की पावर m, अब इसका फैक्टर है 1134 की पावर n, राइट। तो इसके फैक्टर मैंने कर दिए अभी 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर m, और इसके फैक्टर हमने किए थे दैट इज़ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर 4n इंटू 7 की पावर n की वैल्यू जो मिनिमम आई थी वो 3 आई थी, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3m इंटू 3 की पावर m इंटू 7 की पावर m डिविजिबल बाय 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर अगेन 3। सो अगेन वही फंडा अपनाएंगे कि यहाँ पे m को मिनिमम करना है। m मिनिमम तब होगा जब हाईएस्ट पावर जो इसमें से है वो इसके इक्वल होगी, राइट। बाकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 12 है, तो यही हाईएस्ट है। तो यहाँ से m की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी। तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, आपको निकालना है m प्लस n, राइट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 15 हो जाएगा, बिकॉज m इज़ 12 एंड n इज़ 3, तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक और अलजेब्रा का प्यारा क्वेश्चन है, इसके पीछे का पहले कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई मोड x माइनस ए है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है, राइट। दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये दो अपनी शक्ल बना सकता है। पहली शक्ल बनाएगा कि हम प्लस के साथ ओपन होंगे, और दूसरी शक्ल बनाएगा कि हम माइनस के साथ में ओपन होंगे। बट कैसे पता चलेगा प्लस होगा या माइनस होगा? तो ये डिसाइड करेगा जो इसके अंदर लिखा है ना, ये x माइनस ए, तो x माइनस ए को पकड़ के 0 करते हो तो यहाँ से x की वैल्यू a आ जाएगी। तो x की वैल्यू a इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो अगर x की वैल्यू a या उससे बड़ी है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर x की वैल्यू a से छोटी आ रही है तो नेगेटिव के साथ में ओपन होगा। तो यही फंडा है। एक और फंडा जो यहाँ पे यूज़ हो सकता है, जो अक्सर बच्चे गलती कर सकते हैं, कि अगर मैं बोल रहा हूँ x स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो बच्चा तुरंत से इसको कैंसिल आउट कर सकता है, कोई गलती नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक पावर कैंसिल आउट करी है, तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 0 इसका सोल्यूशन बनेगा, इज़ आ सोल्यूशन। मतलब ऑलरेडी x की वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाई कर चुकी है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप कभी भी इक्वल टू में कैंसिल आउट कर देते हैं, इट मीन्स कि 0 उसका एक सोल्यूशन परमानेंट हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x दिख रहा है, तो अगर हम x की वैल्यू को 0 या उसके बड़े वाला लेते हैं तो ये भाई सब पॉजिटिव के साथ में ओपन होंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0,
एक सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, बट मेरा कंडीशन है वो भी ध्यान रखना है कि 0 या उससे बड़ा होना चाहिए x, मतलब 0 हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, वो भी इंटीजर सॉल्यूशन, आपसे इंटीजर सॉल्यूशन पूछा है। तो वी आर लेफ्ट विथ 2x² + 1 = 5x। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2x² + का 2 - का 5x = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े प्यार से बन चुकी है। तो प्लस का 4 = 0, इसके फैक्टर उड़ जाएंगे 2x + 1 और x माइनस का 2, राइट। बल्कि मेरे हिसाब से हाँ, एक 2x - 1 आएगा। हाँ, 2x - 1 आएगा यहाँ पे, आप चाहे चेक कर लेना सॉल्व करके, ठीक है। 2x - 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे =0, x की वैल्यू एक तो हाफ आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, बट मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, इसको इग्नोर मारूंगा। इसको इग्नोर क्यों मारेंगे इस वाले को? हाँ, इसको इग्नोर क्यों मारेंगे? इसको इग्नोर इसलिए मारेंगे क्योंकि यहाँ पे x इंटीजर होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तो इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका मतलब x = 2 इसका एक पॉजिटिव मतलब वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड वैल्यू ग्रीन कलर। तो मुझे 2 सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी हमको निकालना है सेकेंड कंडीशन, जब x की वैल्यू 0 से कम है। हाँ, व्हेन x इज लेस देन 0, सॉरी आई नीड टू चेंज इट टू द पेन मोड में लाते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये नेगेटिव के साथ में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा -का 2x x² + का 1 = 5x²। तो अगेन x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = 0 एक सॉल्यूशन हो चुका है। बट कंडीशन बोलता है कि x 0 से छोटा होना चाहिए, x शुड बी लेस देन 0। तो मैं इसको इग्नोर मार दूंगा, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये नेगेटिव के साथ तब ओपन होगा जब x 0 से छोटा होगा। बट लिखेंगे आपने x = 0 निकाल दिया, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, दिस इज़ नॉट ए पॉसिबल सोल्यूशन। तो वी आर लेफ्ट विद माइनस का, एक काम करते हैं माइनस को उधर ले ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x² + का 1 = का 5x, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इस 5x को इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x² + का 5x + का 1 = 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर हो जाएंगे, 2x + 1 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो -½ आएगी या तो x की वैल्यू -2 आएगी। अभी इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। रीज़न क्या है कि x = -2 अगेन एक इंटीजर है, तो दिस इज़ द एक्सेप्टेड वैल्यू। इसको हम इग्नोर मार देंगे फिर से। तो कितने इंटीजर सॉल्यूशन मिल चुके हैं? तो x = -2 मिल चुका है मुझे। हाँ, आई गॉट x = -2 और x = -2 और x = 0 और x = 2। सो माई आंसर वुड बी 3। तो इसका आंसर आएगा 3। तो 3 इसका राइट आंसर है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखा करो। डेफिनेटली आपकी जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होंगे और आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई ऑलवेज टेल समथिंग डिफरेंट मेथड्स, हालांकि जिसका यूनिवर्सली मेथड है तो उसका तो आंसर सब जगह सेम ही आएगा, बट आई ऑलवेज ट्राई के कुछ ना कुछ बच्चों को मैं सिखा पाऊँ। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, wait for the next part. It will be uploaded soon, right? Okay.